हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तैयारी कैसी चल रही है? आई थिंक ज़बरदस्त चल रही होगी। उसी के सिलसिले में एक और नई वीडियो आपके सामने है। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर क्या बेस्ट मटेरियल, क्या बेस्ट बुक होनी चाहिए फॉर नीट 2026 के लिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चा कन्फ्यूज है वो फिजिक्स को लेकर कन्फ्यूज है। क्योंकि 2025 का पेपर जो टफ़ आया है उसको लेकर स्टूडेंट बस यही सोच रहा है कि क्या हमको टफ़ क्वेश्चन करने चाहिए, क्या करना चाहिए हमको कि हमारे मार्क्स एक अच्छी डिसेंट रैंक आ सके और मार्क्स भी अच्छे आ सकें। तो उसी सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और सटीक वीडियो होने वाला है। तो इस तरह का कोई भी डाउट तुम्हारे मन में है तो ये वीडियो आपके लिए है। फिजिक्स से बच्चे डरे हुए हैं, स्पेशली नीट वाले बच्चों की हालत ख़राब है कि सर अगर 2026 का पेपर भी 25 की तरह टफ आ गया तो हो सकता है कि हमारी रैंक बहुत पीछे हो जाए। बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको इन सभी क्वेश्चंस के, सभी डाउट्स के सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद बनाई गई है कि बेस्ट मटेरियल क्या हो सकता है कि जिससे 100% की बात हो रही है यहाँ पर, 100% क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चंस बाहर ना जाए। अब एक्सेप्शनल केसेस में अगर देखें 2025 के पेपर में सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन कहीं भी किसी बुक में नहीं मिलेगा। एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बाहर चले भी जाते हैं, उस एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैक्सिमम अगर मैं 95%, 98% की बात करूँ तो कौन सा एक मटेरियल होने वाला है, कौन सी बुक्स होने वाली हैं जिससे हम पढ़ के मार्क्स ला सकते हैं, तो उसी चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं कि बेस्ट फिजिक्स मटेरियल फॉर नीट 2026। अब बेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके 30, 35, 40 तक क्वेश्चंस उसमें से आ जाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है 45 में से आपके 43, 44, इवन 45 तक क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने चाहिए। सिर्फ उसी के लिए पूरा रिसर्च किया गया वीडियो है और सारा वीडियो ऑथेंटिक रहेगा। एक एक क्वेश्चंस को, पीवाईक्यू को हम एनालाइज किया है कि कहाँ से मैचिंग हो रही है, कौन सी बुक को फॉलो किया जा रहा है, कौन से ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं से मिलेगा कि बेस्ट फिजिक्स मटेरियल क्या होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा क्या जेईई एडवांस के क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस करना जरूरी है क्या। क्योंकि इस तरीके का माहौल बन चुका है, यूट्यूब पर खोल के देखोगे कि जेईई एडवांस के टीचर नीट को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। इतना हुआ बना रखा है कि बहुत टफ पेपर आने वाला है, बहुत टफ क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, वरना फिजिक्स में बाहर हो जाओगे। उन सभी का सॉल्यूशन भी इसको वीडियो में मिलने वाला है। अगला, क्या 2026 का पेपर भी टफ आएगा, इसका भी आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो बहुत रिसर्च करके बनाया गया है, बहुत ही ऑथेंटिक वीडियो होने वाला है। वीडियो को पूरी देखना, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। अगर चैनल अपना हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहेंगी और आपकी जर्नी में एक बहुत बड़ा हेल्प होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बेस्ट फिजिक्स बुक या मटेरियल 2026 के लिए क्या हो रहा है। देखने में बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन ये मोर देन एनफ है। इससे बाहर अगर कुछ जा रहा है तो वो किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, इंडिया की किसी भी बुक में, इवन फॉरेन बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस फ्रेम किया हुआ मिलेगा, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं फंसेगा। ये मेरी लिखित रिटन गारंटी है। तो पहला मटेरियल क्या हो सकता है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पलर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सर ऐसा क्यों? बिकॉज सेम कंसेप्ट या एज इट इज क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये क्वेश्चंस का आप एक कंपाइलेशन देख सकते हो कोई बुक का, अरिहंत की आती है एनसीईआरटी के नाम से, तो वो भी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। दूसरा आता है नीट पीवाईक्यू। नीट पीवाईक्यू लास्ट 10 ईयर्स मोर देन एनफ होते हैं। आप देखोगे तो पीवाईक्यू आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैक्सिमम आप देखोगे 50% क्वेश्चंस पीवाईक्यू पर बेस्ड होते हैं या उसी से फ्रेम्ड होते हैं या उसी से रिलेटेड होते हैं, उसी के ऊपर बेस्ड कंसेप्ट रहता है। तो 50% क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ नीट पीवाईक्यू। और लास्ट 10 ईयर्स के अगर 2 to 3 टाइम्स कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये दोनों रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगला आता है सर जेईई मेंस के पीवाईक्यू। क्या सारे पीवाईक्यू करने? बिल्कुल भी नहीं।
आप 2025 का पेपर उठा के देखोगे तो मोस्टली नीट के क्वेश्चंस जेई मेंस के क्वेश्चंस से लिंक्ड हैं, कंसेप्ट सेम है, रिपीटेड है, इवन डिजिट भी सेम नहीं किए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस पिक किए हुए हैं। तो ये जेई मेंस एंड नीट के पीवाईक्यू से आपका 70 to 80% क्वेश्चंस आए हैं और आएंगे भी 2026 में, ये गारंटेड है। अगर कोई डिस्ट्रैक्ट होना चाहता है तो जो आपका मन कर रहा है अच्छी अच्छी बुक्स करने का करते रहिए, अच्छे अच्छे एडवांस लेवल क्वेश्चन करते रहिए, आपको ही डिस्ट्रैक्शन होने वाला है, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। रिलीवेंट क्वेश्चंस जब तक नहीं करोगे आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। कंटेंट होना चाहिए क्वालिटी विद रिलीवेंट, तो रिलीवेंट कंटेंट विद क्वालिटी होना चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे पर चैप्टर। अगर एवरेज देखोगे तो नीट पीवाईक्यू लास्ट 10 ईयर्स देखोगे 30 क्वेश्चंस अप्रॉक्स मिल जाएंगे। सिमिलरली जेई मेंस के पीवाईक्यू सारे नहीं करने हैं, कुछ सिलेक्टेड हैं जिसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज हो रहा है, वो क्वेश्चंस नहीं करने हैं, वो नहीं आएंगे। तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, उसको मैं धीरे धीरे इस पर वीडियो को डालता रहूँगा इस चैनल पर। तो उसमें से भी अगर देखोगे 30 to 40 क्वेश्चंस आपको जेई मेंस के पीवाईक्यू पर चैप्टर एवरेज मिल जाएंगे। उसके बाद आता है एचसीवी के ऑब्जेक्टिव। एचसीवी टोटल नहीं करनी है, कुछ टीचर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बच्चों को कि एचसीवी करना है, सारे क्वेश्चंस करना है, जेई एडवांस तक के क्वेश्चंस करना है। देखो मैं जेई एडवांस से क्वेश्चन कराऊंगा, आपका पेपर फंसाऊंगा। देखो डिस्ट्रैक्ट मत होना, ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप इस वीडियो को सेव कर लेना और जब पेपर दे के आए तब बोल देना इससे बाहर कुछ दिखे आपको। तो आपको एडवांस के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, एचसीवी के सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, वो कि ऑब्जेक्टिव हैं। वो अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी 30 के अप्रॉक्स आपको मिल जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज अगर देखोगे 120 क्वेश्चंस आपको पर चैप्टर एवरेज मिल जाएंगे। 120 to 130 क्वेश्चंस पर चैप्टर आप करोगे और उनको मल्टीपल रिवीजन 2 to 3 टाइम्स अगर करोगे तो मेरा ये दावा है आपसे कि इससे बाहर कोई कंसेप्ट कोई क्वेश्चंस आपको आ जाए तो मुझसे आके बोल देना। सारा एनालाइज किया हुआ है, सब कुछ अच्छे तरीके से बारीकी से माइक्रो लेवल पर एनालिसिस किया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 4 रिसोर्सेस के अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है। अगर कोई कोचिंग का मॉड्यूल कर रहा है उसमें भी यहीं से क्वेश्चंस डले हुए मिलेंगे। अगर आपके पास मॉड्यूल है, सर हम तो डेडिकेटेडली मॉड्यूल को फॉलो करते हैं, तो इसमें से आप सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस एंड नीट के पीवाईक्यूज को कर लेना, बाकी एचसीवी मत करना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पलर मत करना। ये आपका कंप्लीट पैकेज होने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं दिखेगा आपको। फिजिक्स के लिए बेस्ट रिसोर्स होने वाला है, इससे बाहर नहीं है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्या जेई एडवांस के क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चंस करना ज़रूरी है क्या सर, करना चाहिए क्या सर? क्योंकि बच्चे इन्फ्लुएंस में आके बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े यूट्यूबर आपको बता रहे हैं टफ क्वेश्चंस करिए, जेई एडवांस के क्वेश्चंस करिए, इस तरीके के क्वेश्चंस करिए। मैं आपको बता देता हूँ टू बी फ्रैंक, आपको 80 to 90% क्वेश्चंस वही आने वाले हैं जो आया करते थे जेई मेंस के कुछ सिंपल क्वेश्चंस एंड नीट के पीवाईक्यू एंड एनसीईआरटी बेस्ड, उससे बाहर नहीं आएगा 90% क्वेश्चंस। मैं 45 में से बात करूं तो 40 क्वेश्चंस आपके एजी टू मॉडरेट रहने वाले हैं, मॉडरेट हो जाएंगे। अगर टफ़ की बात करूंगा 2 to 3 क्वेश्चंस अगर टफ़ भी आ रहे हैं तो क्या इन 2 to 3 क्वेश्चंस के चक्कर में क्या जेई एडवांस टफ क्वेश्चंस करने चाहिए? ये सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आप बनते चले जा रहे हो। जेई एडवांस के ज़्यादा टफ क्वेश्चन जिनमें हाई मैथमेटिक्स यूज हो रहा है बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले इस पर कमांड रखिए, इजी क्वेश्चंस पर, मॉडरेट क्वेश्चंस पर। आपके 40 क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर होने वाले हैं, तो जिसका मेजर पोर्शन है पहले उसको कवर करेंगे, या 5 क्वेश्चंस टफ आने वाले हैं उसको कवर करोगे। 5 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 to 2 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो बताइए आपका इफेक्टिव स्टडी क्या रहा? 45 में से आप 2 से 3 क्वेश्चंस के लिए पढ़ रहे हो या 40 क्वेश्चंस के लिए पढ़ रहे हो? तो याद रखना इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। एडवांस के सिंपल वाले 1-2 क्वेश्चंस बाद में जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े टफ क्वेश्चन, थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस कर लिए, बट डेडिकेटेड नहीं करना है कि सर उसी के पीछे पड़े हैं
जेई एडवांस के और टफ क्वेश्चंस के पीछे। तो आई थिंक आपकी चीज़ें समझ में आ गई होंगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्या 2026 का पेपर भी टफ आने वाला है? इसका आंसर है आपका नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो लेवल 2025 का आया है उससे लो आएगा, ये रिटन गारंटी है मेरी। 2024 में जो पंगा हुआ था पेपर लीक का, उसी के बदौलत ये 2025 में पेपर को थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया था, कैलकुलेटिव रखा गया था, थोड़े क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेबल डाले गए थे, थोड़े क्वेश्चन टफ डाले गए थे। लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ आपको, 2026 का पेपर मॉडरेट रहेगा, वापस से अपने ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देगा। हाँ, इजी नहीं आएगा बट मॉडरेट की लेवल में आएगा। 1 2 3 क्वेश्चन टफ आ सकते हैं बट उसके पीछे नहीं पड़ना है आपको। तो आपको इफेक्टिव स्टडी करनी है, ध्यान रखना इस चीज़ को। 26 का पेपर टफ नहीं आएगा, मॉडरेट आ सकता है। 1 2 क्वेश्चन टफ आएगा तो उसको टफ नहीं कहेंगे, वो सब के लिए टफ रहेगा। अगर तुम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो हर कोई भी नहीं सॉल्व कर पा रहा है। तो ये आपका स्ट्रेटेजिक प्लान रहना चाहिए। तो ये आप समझ में आ गए होंगे चीज़, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है फिजिक्स के पेपर को लेकर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।